हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली हान सीक्रेट ट्रायल में आगे बढ़ते हुए काफी खतरनाक फ्लावर को डिस्कवर करता है जो कि इंसानों को खाते हैं। तभी जीमे नाम की बंदी अपने पार्टनर के साथ हमारे ली हान के सामने अपीयर हो जाती है। वो तो ली हान पर अपनी चार्म टेक्निक का यूज करते हुए उस पर हिट देने वाली थी। उसे लग रहा था कि वो आराम से हरा देगी ली हान को, पर फाइट करते हुए तो वो फूल उसे खुद ही निकल जाते हैं और फिर वो पहुंच जाती है ब्लड डीमन के सामने, जो उसको मारने के बाद उसका ही रूप धारण करके हमारे ली हान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। पर वो शायद जानता नहीं कि उसने किससे पंगा ले लिया। ली हान भी उसके सामने काफी फनी एक्टिंग करते हुए उसकी पल्स को हड़प लेता है। इस बात से वो बंदा भड़कते हुए ली हान के साथ जबरदस्त फाइट कंटिन्यू कर चुका था। दोनों ही आपस में अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए एक दूसरे को हिट करने की कोशिश करने लगते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ली हान और उस ब्लड डीमन के बीच में फाइट अभी भी काफी जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू थी। वो ब्लड डीमन तो अपने एंडलेस ब्लड थॉर्न का यूज करते हुए हमारे ली हान को हिट करने वाला था, पर ली हान भी अपने डिवाइन ड्रागन की पावर को यूज करते हुए उसे बराबर की टक्कर देता है। यहाँ वो दोनों फाइट करने में बिजी थे, तभी अचानक से ली हान को एक अजीब सी चीज नोटिस होती है और ये कुछ और नहीं बल्कि यिंगशुए थी, जो कि अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए 9 हेवन टेक्निक का यूज कर रही थी। इस जबरदस्त टेक्निक की हेल्प से वो उस ब्लड डीमन को काफी जबरदस्त तरीके से हिट देती है। वो बंदा इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक करते हुए कह रहा था कि यहाँ पर दो स्वॉर्ड सेंट कैसे हो सकते हैं। वो फाइट में बिजी था, तभी जिया उसके पास आकर उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर जिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि वो पहली बार किसी ऐसे एनिमी से मिली है जिसका उसे जेंडर भी नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की। वो तो अब ये जानने के लिए क्यूरियस थी कि आखिर इस बंदे के साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि ये सोल बन गया, वो भी ऐसी सोल जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। यिंगशुए का दिखाते हैं वो इस फाइट में इसीलिए कूद पड़ी थी क्योंकि उसे अपने मास्टर के बारे में जानना था। वो उस ब्लड डीमन पर एक स्लैश लगाते हुए उससे पूछती है कि बताओ मेरे मास्टर कहाँ है। उसके जबरदस्त स्लैश की वजह से वो डीमन पूरा ब्लड हो जाता है और देखते ही देखते वहाँ पर ब्लड लेक क्रिएट हो चुका था। असल में ये रियल ब्लड नहीं बल्कि उस ब्लड डीमन की एक चाल है। ये बात यिंगशुए को भी पता लग गई थी। वो उस ब्लड डीमन से कहती है कि हिम्मत है तो बाहर आओ। वो हंसते हुए उसके पीछे अपीयर हो जाता है और इससे पहले कि यिंगशुए अटैक प्रिपेयर करती, वो बंदा अपने हाथ की हड्डी को एक वेपन की फॉर्म में क्रिएट करते हुए यिंगशुए को हिट करने ही वाला था कि तभी उसे बचाने के लिए हमारा ली हान सामने आ जाता है, जो कि काफी कूल तरीके से यिंगशुए को अपने पीछे धकेलते हुए एक जबरदस्त पंच दे देता है। इस जबरदस्त पंच की हिट की वजह से वो ब्लड डीमन मौका पाकर वहाँ से फिर से एस्केप कर चुका था। ली हान भी लाइक फिर से वही घटिया टेक्निक। उन दोनों को परेशान देखने के बाद वो ब्लड डीमन भी लाइक मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैंने इमॉर्टैलिटी हासिल करी हुई है। पर तभी उसके ब्लड को देखने के बाद ली हान उसके ब्लड को अपने हाथ में कलेक्ट कर लेता है। ली हान को ब्लड कलेक्ट करता देखकर वो बंदा कहता है कि मेरे ब्लड को कलेक्ट करके तुम क्या करना चाहते हो। उसे तो लग रहा था कि शायद ली हान उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ली हान कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि ये ऑर्डिनरी ब्लड नहीं है बल्कि तुम्हारी सोल ब्लड है। शायद ली हान ने इस ब्लड डीमन का सीक्रेट रिवील कर दिया था। वो तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है ये जानने के बाद। ली हान उसे एक और बड़ा झटका देते हुए कहता है कि अगर मैं इस ब्लड को क्रश कर दूं तो तुम्हारी सारी की सारी इमॉर्टैलिटी धरी की धरी रह जाएगी। वो तो उसे धमकाते हुए कह रहा था कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं तो फिर सच सच बताओ कि तुम्हारे और उस स्वॉर्ड सैंड के बीच में कौन सी बैटल हुई थी। सारी डिटेल्स बताने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। पर वो डीमन तो काफी ज्यादा जिद्दी था। फाइट के लिए तैयार होते हुए कह रहा था कि अगर मैं मर भी गया ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा बल्कि तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अब उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट होने से पहले ही ली हान उसे पुश करते हुए कहता है कितना इम्पल्सिव होने की जरूरत क्या है, रुको मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ। और फिर वो अपने डिवाइन ड्रागन की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर लगे हुए सील को रिवील कर चुका था, जो कि अब तक इनविजिबल थी। यिंगशुए तो ये देखने के बाद फटाफट से पहचान जाती है कि ये तो मास्टर की सील है। ली हान उस ब्लड डीमन से कहता है कि वैसे तो हमें दिख रहा है कि तुम फ्रीली मूव कर रहे हो, लेकिन असल बात तो ये है कि इस सील की वजह से तुम्हारे दायरे सीमित हैं और तुम कभी भी उन दायरों से बाहर नहीं जा सकते। तो वो ब्लड डीमन को ऑफर करते हुए कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सील से आजाद करा सकता हूँ। वो ब्लड डीमन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, इतने सालों से मैं पता नहीं कितनी नाकाम कोशिशें कर चुका हूँ इससे ब्रेक करने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे आराम से तोड़ दोगे? पर उसके ऐसा कहने से पहले ही ली हान ने एक जबरदस्त स्लैश के साथ उस सील के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और फिर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो ब्लड डीमन पूरी तरह से आजाद हो चुका था।
वो ब्लड डीमन तो ये जानने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि लीहान ने उसे आजाद करा दिया। लीहान भी लाइक, अब बताओ स्वॉर्ड सेन के साथ तुम्हारे इस बैटल में क्या हुआ था? वो बंदा कहता है कि चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरी याददाश्त मिट चुकी है और मुझे सिर्फ इतना पता था कि स्वॉर्ड सेन के साथ मैंने फाइट की थी जिसने मुझे यहाँ पर ट्रैप किया था। मुझे तो ये भी याद नहीं था। आधे महीने पहले मेरे सामने एक बंदा आया था जिसने मुझे ये बात बताई और मुझे प्रॉमिस किया कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो इस सील को ब्रेक कर देगा। लीहान समझ आता है कि अब ये डीमन किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो कहता है कि उस बंदे के पास एक कान नहीं है ना? वो ब्लड डीमन तो हैरान होते हुए कह रहा था कि क्या तुम उसे जानते हो? वो ब्लड डीमन तो कहता है कि उस बंदे की पावर बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों अलायंस कर रहे हो। जिया तो उस ब्लड डीमन के सामने अपीयर होते हुए कह रही थी कि एक ऐसा बंदा जो डिवाइन रैम की पावर को यूज कर सकता है वो कौन होगा? जिया को देखने के बाद तो यिंगशे और ये ब्लड डीमन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। वो उसे कहते हैं कि लड़की, आखिर तुम यहाँ पर कब से हो और तुम हो कौन? वो तो कहती है कि मैं कौन हूँ इसके बारे में बाद में बताऊंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस बंदे ने तुमसे आगे क्या कहा। जब भी बात डिवाइन रैल्म की आती है, जिया काफी ज्यादा भड़क जाती है। तभी वो ब्लड डीमन अपने पास एक टोकन निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि उस बंदे ने मुझसे कहा था कि मैं जब भी इसे क्रश करूंगा वो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएगा। उसकी बात कंप्लीट भी नहीं होती और लीहान उस टोकन को लेकर उसे क्रश कर देता है। यिंगशे और वो ब्लड डीमन तो हैरान रह जाते हैं कि इस लड़के को किसी का डर नहीं है, उस बंदे से मिलने के लिए कितना बेताब है। वहीं लीहान भी लाइक, बताओ जिया, उसका स्वागत किस तरीके से करना चाहिए? वो भी कहाँ कम थी, उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस से बंदे को दिखाते हैं जिसका एक कान नहीं था, नकली लगाया हुआ था उसकी जगह। ये हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि लीहान ने अपने फेक डेथ का सिनेरियो क्रिएट करके रखा हुआ था जिसमें ये ब्लड डीमन उसका साथ देने वाला है। ये ब्लड डीमन उस बंदे से कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था मैं इसे मार दूं, तो मैंने इसे मार दिया, अब चलो जल्दी से मेरा सील ब्रेक करो। वो बंदा लीहान के पास आते हुए कह रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी है, और फिर वो एक पॉइजन लगे हुए नीडल को लीहान की बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है। तो ब्लड डीमन तो ये देखकर हैरान था कि मैंने इसे ऑलरेडी मार दिया और तुम एक डेड पर्सन को पॉइजन दे रहे हो। उस बंदे का कहना था कि मैं तो बस रीश्योर कर रहा हूँ, ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए लीहान के पास मौजूद उस स्वॉर्ड सैंड के रेलिक को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वो सभी लोग जो कि दूर से नजर रख रहे थे, उनमें से फॉक्सी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, पर लीहान रिलैक्स था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बंदा उस बॉक्स को ओपन नहीं कर पाएगा। पर हैरानी से ये बंदा तो डिवाइन रैल्म की पावर का सच में यूज करके उस रेलिक को ओपन कर लेता है। पर बाकी ही सब की तरह उसे भी उसमें एक कोरा कागज मिला था और कुछ भी नहीं। यहाँ लीहान जिया से श्योर करवाता है कि क्या ये सच में डिवाइन रैल्म की पावर है। उसका कहना था कि मुझे एक और बार देखना होगा। और इधर दूसरी तरफ उस बंदे को परेशान होता देखकर लीहान वापस उसके सामने अपीयर होते हुए कह रहा था कि तुम्हें उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं दिखा। वो तो उस मरे हुए लीहान की तरफ देखने लगता है जो कि असल में एक सीक्रेट वेपन था। और अब जिस टेंटिकल से नकली लीहान डेड पड़ा हुआ था, उसी असली टेंटिकल का यूज करते हुए वो लोग इसे घायल कर देते हैं। ये बंदा उस ब्लड डीमन को देखकर कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो ब्लड डीमन तो कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमसे पहले इसने मेरे सील को ब्रेक कर दिया, तो अब ये मेरा बॉस है। लीहान उस बंदे के सामने पहुंचकर कह रहा था कि तुम डिवाइन रैल्म की पावर को यूज कर रहे हो ना। वो बंदा अपनी पावर से खुद को छुड़ाते हुए कह रहा था कि क्यों ना तुम फाइट करके खुद ही टेस्ट कर लो। फाइट करने पर लीहान को पता लग जाता है कि ये पावर डिवाइन रैल्म की नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती है। हमेशा की तरह इस बंदे से भी लीहान एक ही सवाल पूछता है कि इसे सिखाने वाला कौन है तुम्हें, हेलेनियन? वो बंदा तो लीहान को ट्रैप करते हुए कह रहा था कि एक काम करो, मुझे वो स्वॉर्ड सैंड का रेलिक हैंड ओवर कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा, तो तुम सच जानने के बाद आराम से मर पाओगे। फॉक्सी जो कि लीहान पर लट्टू है, वो उसके लिए उस रेलिक को हैंड ओवर कर देती है। अरे बाबा, उस ब्लड डीमन को नहीं बल्कि लीहान को। लीहान एक झटके से उसकी पावर से आजाद होते हुए कहने लगता है कि तुम इतने सालों से यिंगशे को ट्रेस कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें नहीं पता कि इस रेलिक का यूज कैसे करते हैं। और फिर लीहान अपनी पावर की हेल्प से इस रेलिक को एक्टिवेट कर देता है जो कि असल में एक स्वॉर्ड बॉक्स है और इसमें हेवन के 9 स्वॉर्ड्स हैं जो कि दुश्मन को तब तक चेज करते हैं जब तक कि वो मारा ना जाए। और लीहान इन स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस बंदे पर थ्रो कर चुका था। ये स्वॉर्ड्स उस बंदे को चेज करना शुरू कर देते हैं, जहां उन स्वॉर्ड से बचते हुए ये बंदा अपना एक हाथ भी गवा देता है। यहाँ वो स्वॉर्ड उसे घायल करने के बाद चारों तरफ से उसे घेर कर उसे फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेती है। लीहान उससे फिर से सवाल करने लगता है कि तुम्हें भेजने वाला हेलेनियन है ना? पर इस बंदे की बातों से लीहान को पता लग जाता है कि ये भी हेलेनियन से नफरत करता है। वो कहता है कि वो क्रिमिनल मुझे कमांड करेगा, उसकी इतनी हिम्मत है। पर उसकी ऐसी बातों से लीहान इतना तो समझ गया था कि ये लोग कभी ना कभी साथ तो थे,
पर लीहान के आगे पूछने पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें क्यों बताऊं, और फिर वो उसके फॉर्मेशन को एक झटके में तोड़कर वहाँ से एस्केप कर जाता है। लीहान ने उसे पकड़ने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। ये देखने के बाद जिया उससे सवाल करने लगती है कि तुमने उसे इतनी आसानी से जाने क्यों दिया। पर लीहान तो उस स्वॉट बॉक्स को वापस से रीअरेंज करते हुए कहता है कि उसका टारगेट ये स्वॉट बॉक्स है और जब तक ये मेरे पास है तब तक वो मेरे पीछे आता रहेगा। ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था और बहुत ही ज्यादा कूल भी। अब नेक्स्ट सीन में हमें मास्टर ये फैंग को दिखाते हैं जो बाहर खड़े खड़े हमारे लीहान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, ये कहते हुए कि 3 दिन गुजर गए, अभी तक इनका कुछ पता ही नहीं चला, पता नहीं बाहर आएंगे भी या नहीं। वो परेशान होते हुए लेफ्ट से राइट दौड़ लगा रही थी कि तभी पोर्टल ओपन होता है और लीहान के साथ उनकी सारी की सारी टीम वहाँ पर प्रेजेंट हो चुकी थी। लीहान उन्हें देखकर हैरान था। वो कहता है कि आप अभी तक यही हैं। मास्टर ये फैंग कहती हैं कि आप मुसीबत में थे पवेलियन मास्टर, ऐसे में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी वो इधर उधर चेक करके कहती है कि आपके साथ वो डम गाय नहीं आया, पर लीहान उसे बताता है कि नहीं, वो हमसे खो गया। फॉक्सी भी लाइक वो तो इतना डरपोक है कि मुसीबत देखते ही सबसे पहले भाग जाता है। मास्टर ये फैंग काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि कितनी बुरी बात है, वो आपके लक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था पवेलियन मास्टर, आपको इस तरीके से उसे खोना नहीं चाहिए था, वो तो है ही बेवकूफ, डरना तो जायज था। पर हमारा लीहान उनकी बोलती बंद करते हुए कहता है कि क्यों ना आप जाकर उसे ढूंढ ले, अगर वो इतना ही जरूरी है तो। अब एल्डर ये फैंग को तो पता था कि वो इतना भी जरूरी नहीं है, हाँ थोड़ा जरूरी है, पर उसके लिए रिस्क ले जाए इतना नहीं है। तो वो मना करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं मास्टर, वो आपको मिला तो किस्मत थी, बिछड़ गया तो भी किस्मत है। तभी वहाँ पर खड़े हुए लोगों में से एक लड़का अपने मुंह में गुलाब पकड़कर तेजी से हमारे लीहान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सब लोग तो देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये लड़का आखिर हमारे पवेलियन मास्टर की तरफ क्यों बढ़ रहा है। तभी लीहान भी उस लड़के को घुमाकर अपनी बाहों में ले चुका था, क्योंकि वो लड़का हमारे लीहान को प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लीहान और उस लड़के की क्लोजनेस देखने के बाद तो मास्टर ये फैंग का दिल मचल रहा था। वो कहती है कि मास्टर आप इसे प्यार करते हैं। पर तभी हमें पता लगता है कि ये लड़का असल में लड़का नहीं है, बल्कि हमारा लीहान इसे पहचान गया है, ये तो मैंगफो है। लीहान उसे कहता है कि तुम्हारा ये ट्रिक 2 बार मुझ पर काम कर चुका है, तीसरी बार नहीं करेगा। वो तो कहती है कि कोई बात नहीं बॉस, मैं नए ट्रिक्स ले आऊंगी। यहाँ लीहान मैंगफो से कहता है कि मैंने हमारी टीम के लिए एक नए मेंबर को चूज किया है, देखकर बताओ वो कैसा है। दूसरी तरफ एल्डर ये फैंग हमारे लीहान के साथ खड़ी इस लड़की को देखकर कहती है कि ये कौन है। फॉक्सी बताती है कि ये हमारे लीहान की जूनियर है जो उसके टीम में काम करती है। यहाँ दूसरी तरफ मैंगफो को वो ब्लड डीमन काफी पसंद आ गया था, वो तो उसे बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, वो लीहान को भी भाव नहीं देती उसके सामने। पर लीहान उस ब्लड डीमन को गायब कर चुका था, क्योंकि वो भी खुद की तारीफ करने लगता है। असल में लीहान जिस बंदे को टीम में ज्वाइन करवाने वाला है वो ये ब्लड डीमन नहीं बल्कि यिंगशे है। यिंगशे को देखने के बाद मैंगफो भी लाइक अरे बॉस, आपने टीम में छोटी छोटी लड़कियों को शामिल करना भी शुरू कर दिया। मैंगफो तो यिंगशे से पूछने लगती है कि आखिर तुमने बॉस को ऐसा क्या खिलाया जो वो तुम्हें टीम में लेने के लिए मान गए। यिंगशे बताती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि मैं 10,000 साल की हूँ। यहाँ यिंगशे और मैंगफो मिलकर हमारे लीहान की बुराई करने लगते हैं कि वो दोनों बिना उसे बताए उसकी टीम में शामिल हो चुके हैं, इसने जबरदस्ती उन्हें शामिल किया। उन दोनों की ये बेतुकी खुसर-पुसर सुनने के बाद लीहान कहता है कि मैं अभी भी यही हूँ, तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो हम काम की बात करें। मैंगफो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है कि त्यानजिंग सिटी में स्वॉर्ड सेंट की रिमेन्स मिले हैं। ये सुनकर यिंगशे काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी और लीहान उसे देखकर। अब नेक्स्ट सीन में हमें त्यानजिंग सिटी की तरफ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। लीहान यिंगशे को समझाते हुए कहता है कि ये कोई ट्रैप है, पर यिंगशे तब भी अपने मास्टर के रिमेन्स को देखना चाहती थी। वो कहती है कि अगर ये तो सच हुआ तो मैं अपने मास्टर के रिमेनिंग्स को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन अगर ये झूठ हुआ तो इस अफवाह फैलाने वाले की खैर नहीं। वैसे यहाँ पर लीहान को एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो ये कि उस स्वॉर्ड मैन के रिमेन्स में से सिर्फ एक ही बोन बचा है जिसका यहाँ ऑक्शन हाउस में ऑक्शन चल रहा है। यिंगशे काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसके साथ हमारी फॉक्सी भी। वो कहती है कि पहले तो हम उस बंदे को मारेंगे और फिर सारा ट्रेजर लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उनके वहाँ से जाने के बाद जिया भी लाइक आखिर इमोर्टल्स की इतनी हिम्मत कि वो एक पावरफुल सेंट के रिमेन्स को सेल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे किसी तरीके की कोई साजिश है। लीहान भी अच्छी तरीके से जिया के इशारे को समझ चुका था। अब वो जैसे ही ऑक्शन हाउस के अंदर जाते हैं तो उसी बोन की बोली लग रही थी। वो बंदा जो कि इस ऑक्शन हाउस का इंचार्ज है वो उस बोन के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगता है।
ये हजारों सालों पुराने उस स्वॉर्ड से इनका बोन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, कल्टीवेटर्स के लिए वरदान है। जैसे ही वो बोन अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करना शुरू करता है, यिंगशुए को ऐसा लगता है जैसे कि ये उसके मास्टर का ही बोन है। ली हान के पूछने पर कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है और तुम इतनी श्योर क्यों हो, वो बताती है कि एक दफा प्रैक्टिस करते हुए मैंने मास्टर के बोन पर अटैक कर दिया था और ये वही निशान है। मैं इस निशान को नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने इसे क्योर करने की बहुत कोशिश की थी। ये बोलने के बाद वो अपने स्वॉर्ड बॉक्स के बदले उस बोन को हासिल करने के लिए उस बोन पर झपट पड़ती है, पर वहाँ पर एक बैरियर बना हुआ था जिससे टकरा कर वो वहीं रुक गई थी। अब तक तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं कि लड़की क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर ऑक्शन चल रहा है, इस तरीके से किसी चीज पर कैसे झपट्टा मार सकती हो। पर यहाँ यिंगशुए बात को संभालते हुए कहती है कि मेरे पास एक और काफी खतरनाक ट्रेजर है, और फिर वो सबके सामने वो स्वॉर्ड बॉक्स निकाल कर दिखाते हुए कहती है कि ये उसी स्वॉर्ड से इनका स्वॉर्ड बॉक्स है। वो उस इंचार्ज से कहती है कि क्या तुम इस बोन के बदले ये स्वॉर्ड बॉक्स लेना पसंद करोगे। वो इंचार्ज सभी से पूछता है कि क्या किसी के पास इससे भी बेहतर खजाना है, पर किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो फाइनली हमारे यिंगशुए को उसके मास्टर का बोन मिल जाता है। ली हान, फॉक्सी, जिया तीनों कंफ्यूज थे कि आखिर ये लड़की एक बोन के पीछे इतनी पागल क्यों है। पर यिंगशुए बताती है कि सबने उसे अबैंडन कर दिया था, पर उसके स्वॉर्ड मास्टर उसके लिए काफी ज्यादा खास है और वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी परवाह करती है, इसलिए उसके लिए ये बोन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तभी ऑक्शन हाउस से एक मिस्टीरियस सा बंदा ली हान के बाजू में से गुजरा था। उसे अजीब सी वाइब फील होने लगती है, तो वो उस ब्लड डीमन जो कि साए की तरह उसके पीछे खड़ा था उससे कहता है कि इसका पीछा करो। अपने न्यू बॉस का ऑर्डर मिलने के बाद वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ जिया हमारे ली हान के पीछे भी रोते हुए कहती है कि क्या होगा अगर इस लड़की को पता लगे कि उसके मास्टर का ये बोन नकली है। उसका चेहरा तो देखने लायक होगा। जब भी बात इसके मास्टर की आती है, ये लड़की अपना दिमाग घर छोड़ देती है। अब इसके बाद वो तीनों तो वहाँ से निकलने की कर रहे थे कि तभी वहाँ ऑक्शन हाउस में मौजूद काफी सारे लोग उनका रास्ता घेरते हुए वो बोन हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो भी उन्हें धमकाकर। अब ली हान इनका क्या हल करेगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा, क्योंकि इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।